वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब धर्म का जन्म नहीं हुआ था तो उस समय इंसान कैसे रहा करता था, किस प्रकार से वो जिया करते थे और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से धर्मों ने जन्म लिया, जिसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि 4000 से भी ज्यादा धर्म पूरी दुनिया में पाया जाता है। तो ये बातें अब उस समय की हो रही है जिस समय इंसानों ने लैंग्वेज का खोज नहीं किया था, भाषा का खोज नहीं किया था, न ही किसी लिपि को खोज किया था। उस समय जितने भी लोग रहा करते थे वो ग्रुप में रहा करते थे, क्योंकि सुरक्षा पाने के लिए ग्रुप में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हर एक ग्रुप में कोई ना कोई एक अनुभवी लोग हुआ करते थे जो बताते थे कि किन किन चीजों से खतरा होती है, क्या क्या चीजें अच्छी होती है, क्या क्या चीज बुरी होती है, और इन चीजों को इशारों में बताया जाता था। यह जो लोकल लैंग्वेज होता है, यानी कि हर एक ग्रुप में एक दूसरे से कुछ भी शेयर करना होता था तो कुछ ना कुछ अपना एक लोकल लैंग्वेज होता था, उस प्रकार से वो शेयर करते थे। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं था, जिसकी वजह से होता ये था कि जब भी हम दूसरे कबीला से मिला करते थे तो दूसरे कबीला का जो जेस्चर हुआ करता था, जो इशारा हुआ करता था, जो रहने का ढंग हुआ करता था, सारी चीजें अलग होती थी। पर उस समय जो पाया जाता था, उस समय नेचर पाया जाता था। नेचर मीन्स प्रकृति, और प्रकृति में हम देखा करते थे कि किस प्रकार से सूरज उग रही है, सूरज डूब रही है, किस प्रकार से पानी चल रही है, किस प्रकार से आग काम कर रही है, किस प्रकार से बिजली कड़कती है। जो चीज इंसानों के कंट्रोल में उस समय नहीं आती थी, उन चीजों से इंसान काफी डरने लगा। और इस डर का नतीजा ऐसा हुआ कि उस डर की वजह से इंसानों को ऐसा फील होने लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे चीज को चला रही है। जहाँ पे देख रहे होते हैं कि नॉर्मल दिनों में मौसम नॉर्मल चल रही है, लेकिन सडनली तूफान आती है और ऊपर से बारिश गिरने लगती है, और बारिश के साथ साथ ठनका आती है, और ठनका जिस पेड़ पे गिरती है उस पूरे पेड़ में आग लग जाया करती है। उस पेड़ पे जो भी इंसान रहा करता था वो इंसान की इंस्टेंट डेथ हो जाती थी। तो धीरे धीरे इंसानों में क्यूरियोसिटी काफी बढ़ने लगी। जब देखा कि किस प्रकार से इंसान मर रहा है, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, यानी कि जब तक हम चल रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, हमारा शरीर अच्छे से चल रही है, लेकिन हम सांसें लेना बंद कर देते तो हमारा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और ये मिट्टी में मिल जाता है। तो उस समय इंसानों की जो क्यूरियोसिटी थी वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे थी, यानी कि इंसान हर एक चीज को समझना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये था उस समय ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई ऐसे अनुभवी इंसान थे जो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस समय हो ये रहा था कि जिस चीज पे इंसान का कंट्रोल नहीं हुआ करता था उस चीज को देवता मान लेता था, जिससे सूरज देवता, अग्नि देवता, जल देवता, यानी हर एक वो चीज जिसपे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। इंसानों को ये लगने लगा कि जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है उस चीज को कंट्रोल कोई और शक्ति कर रही है जिससे हम जानते नहीं। तो जितनी भी चीजें थी जिससे इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा था, इंसानों को जिन चीजों से डर लग रहा था, पहली बार इंसान उस चीज को पूजा करने लगा। क्योंकि हो ये रहा था जिसे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश के साथ ठनका हो रही है, तो जितने भी लोग हुआ करते थे सारे लोग बारिश की पूजा किया करते थे। और टाइम के साथ साथ जब बारिश कम होने लगती थी, ठनका अगर इतना कम हो जाता था, तो लोगों को ये लगने लगा कि ये पूजा करने की वजह से हम पे रहम आ रही है, जिसकी वजह से हम सेफ रह रहे हैं। तो ये पहला बीज था धर्म के जन्म का, जहाँ पे हो ये रहा था। ये धर्म के जन्म का पहला बीज था जहाँ इंसान ने अपने डर को डिवाइन समझ लिया, यानी कि हर एक वो डर जिससे वो डरने लगा, जिस चीज पे कंट्रोल नहीं था, उन चीजों को पूजने लगा। पूजने के वजह से होने ये लगा कि टाइम के साथ साथ नेचर तो अपना काम कर रही थी। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और हम बैठ जाएंगे पूजा करने के लिए तो टाइम के साथ साथ बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगी तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी पूजा करने की वजह से, हमारी श्रद्धा की वजह से बारिश कम हो गई। तो धीरे धीरे ये जो डर था इंसानों में ये बिलीव का रूप लेने लगी, यानी कि जब भी बारिश हो रही है या तूफान आ गई है या ऐसी कोई भी घटना हो रही है जिसपे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान बेबस हो जाता है उस चीज के सामने। नेचर के उस ताकत के आगे जब इंसान पूरी तरह से झुक जाता है और इंसान उस स्टेज में उन चीजों की पूजा करने लगता है, तो नेचर का अपना नियम है, वो टाइम के साथ साथ बदलते रहता है,
लेकिन जब हम कुछ भी करते हैं, जरा सा भी श्रद्धा रखते हैं या पूजा पाठ किया करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी वजह से इन चीजों में चेंजेज आई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और इंसान अपने डर को पूजने लगा। और इस डर को पूजने की वजह से इंसान को धीरे धीरे शांति का एहसास हुआ। यानी कि जब हम देखते हैं कि हम जिन चीजों से जीत नहीं सकते, जब उन चीजों की पूजा करने लगते हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शांति की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से होता यह है कि उन चीजों में श्रद्धा बढ़ते जा रही थी। इसी प्रकार से टाइम आगे बढ़ते रही, जहाँ पे लोगों ने अपने डर को पूजना शुरू किया। और एक समय ऐसा आया जब भाषा का जन्म हुआ। यानी कि भाषा के जन्म की वजह से अपने अनुभव को लोग आसानी से एक दूसरे से शेयर कर पाते थे। कबीला टू कबीला आसानी से अपने अनुभव को शेयर कर पाते थे, जिसकी वजह से होने ये लगा कि अपनी एक्सपीरियंस को जब एक दूसरे से शेयर करने लगे, तो वो देखे कि जीना काफी आसान हो गया है। जो चीज मुझे आती है वो हम सामने वाले को सिखा रहे हैं, और जो चीज सामने वाले को आती है वो चीज वो मुझे सिखा रहा है, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे से शेयर होने लगी। जहाँ पे अपने अनुभव को जब एक दूसरे से शेयर करते थे, तो अनुभव में सिर्फ स्किल्स ही शेयर नहीं हो रही थी, जो सबका एक अपना डर था जिससे वो देवी देवता मानने लगा, उन चीजों को भी शेयर करने लगा। और यहाँ पे हो ये रहा था कि जब हम किसी भी चीज को शेयर करते हैं और ओरल में शेयर करते थे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ चीजें इसमें ऐड हो जा रही थी और कुछ चीजें हट जा रही थी। यानी जैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बातें आगे बढ़ रही थी, तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रही थी, जिसकी वजह से होने ये लगा था कि कहानियां का मल्टीपल्स वर्जन बनने लगे। और फिर एक समय ऐसा आता मानव इतिहास में जब पहली बार लिपि का खोज हुआ। लिपि का खोज ऐसा खोज था इंसानों के लिए जहाँ पे मानव इतिहास पूरी तरह से बदल गया। ये लिपि का खोज मानव इतिहास के लिए एक क्रांति थी, जहाँ पे हो ये रहा था कि अब चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हमारी जो अनुभव है, हम किसी पत्थर पे लिख सकते थे, किसी भी चीजों पे लिख सकते थे। जहाँ पे होने ये लगा कि जितने भी लोग हुआ करते, जो अनुभवी लोग होते थे किसी भी कबीले में, वो अपनी चीजों को अब ग्रंथ की तरह लिखना शुरू किए। इस ग्रंथ की तरह लिखने की वजह से होने ये लगा कि कुरान लिखने लगा, बाइबल लिखने लगा, जितनी भी हम ग्रंथ को देखते हैं, जिसका ये सार नहीं है कि एक्चुअली में वो कब बना था, एक्चुअल उसका डेट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं दिनों से हुई थी, जहां अपने अनुभव को लोग पत्थर पे लिखना शुरू किए। जिसकी वजह से आज भी कहीं पे होता ही है कि जब भी हम किसी धर्म की देखते हैं, कोई सबूत मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए इतने पुराने पत्थर पे भी इस धर्म का सबूत मिला है। वहां पे उस धर्म का सबूत इसलिए मिलता है कि जहाँ पे जिस कबीले में उसका जो नियम हुआ करता था, जब वो उसे पत्थर पे लिखने लगा, तो टाइम के साथ इसमें वेरिएशंस कम होने लगे। यानी कि आज जो हम बोल रहे हैं जिस धर्म के बारे में, कल जो हमारा आगे का पीढ़ी आएगा, जब उसी पत्थर को वो पढ़ के बोलेगा, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं पाएगा। इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आने लगी। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था कि जब हम किसी को कोई सा भी नियम बताते हैं, तो वो आसानी से सुनना नहीं चाहता, या सुनने के बाद वो चीजों को वो मानना नहीं चाहता। तो पहली बार होने ये लगा कि जब हम किसी सोशल मैसेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी डर को, जिस चीज को हम आज तक समझ नहीं पाए, उसे आप समझे बिना सिर्फ उसे पूजना चाहते हैं, तो इसे एक कहानी की तरह दिखाया गया, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक कहानी में कोई ना कोई एक मैसेज होता है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो जिस धर्म का कहानी जितना अच्छा था, जितना अट्रैक्टिव था, जिसमें जितना डर को अच्छे से पूजने की व्यवस्था की गई, लोग उस धर्म में उतना ज्यादा जुड़ते गए, जिसका नतीजा ये था कि आज आप देख सकते हैं ईसाई धर्म के किस प्रकार से फॉलोवर 240 करोड़ से अधिक है। वही इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर है वो 200 करोड़ से अधिक है। वही जो हिंदू धर्म के फॉलोवर है वो 140 करोड़ से भी अधिक है। जहाँ पे जो धर्म जितना पुराना था और जो धर्म के प्रचार करने वाले थे वो जितने अच्छे से प्रचार किए, जिनका कहानी जितना अच्छी थी, लोग उतना ज्यादा उनसे कनेक्ट हुए, और कहानी के जरिए लोगों को कनेक्ट करना काफी आसान होने लगा। जिस वजह से होने ये लगा कि जो काफी ज्ञानी लोग हुआ करते थे उस समय में, वो अच्छी अच्छी कहानियां लिखा करते थे। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि हमेशा मनगढ़ंत कहानियां उतनी अच्छी लिखाई हो नहीं सकती थी। तो होता यह था कि कहीं पे भी कोई घटना हो रही है,
हर एक समाज में कोई ना कोई घटना होती है, तो उस घटना के इर्द गिर्द जब हम उसको एक खूबसूरत कहानियां में गढ़ा करते हैं, तब देखते वो एक काफी अच्छा रूप ले लिया। और फिर इस प्रकार से इन कहानियों को जब एक ग्रंथ में लिखा गया, तो ये धर्म का रूप लेने लगा। जहाँ पे हो ये रहा था कि धर्म को जितनी बार लोग पढ़ा करते थे, लोग आगे बढ़ाया करते थे, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन होती थी। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अपोज करते थे कि हम क्यों इस धर्म को मानेंगे। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया स्वर्ग और नरक को, जहाँ पे बताया गया कि अगर तुम इस धर्म को मानते हो तो तुम्हारे लिए इस प्रकार से मरने के बाद व्यवस्था की जाएगी, और अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारे लिए नरक में अलग से व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पे एक और लालच दिया गया और एक और डर दिया गया, यानी धर्म की वजह से जो पहले धर्म अनुभव से लिखा जाने लगा, धीरे धीरे वो धर्म इतना पावरफुल होने लगा कि जब उससे लोग नहीं जुड़ रहे थे तो लोगों को डराने का काम किया जाने लगा। जो लोग डर नहीं रहे थे उनको बताया जा रहा था कि डरोगे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम धर्म से जुड़ोगे तो इस धर्म में ये बताया गया कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जहाँ पे ये स्वर्ग और नरक क्यों हर धर्म में बताया गया है, इस पे एक डिटेल में सीरीज अलग से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस पे केंद्रित होंगे कि जो धर्म का जन्म हुआ था वो किस प्रकार से हो रहा था। तो यहाँ आप देखें कि किस प्रकार से जो पुराने लोग थे जब अपने अनुभव को शेयर करते थे, अपने अनुभव को ज्यादा दिन तक लेके चल नहीं सकते थे, क्योंकि हर एक इंसान की एक सीमा होती है जिसके बाद उसकी मृत्यु तय होती है। तो वो अपने आगे वाले जनरेशन को देते थे, लेकिन जब ये ओरल में चल रही थी तो वेरिएशंस काफी ज्यादा हो रही थी। तो जितने भी लोग हुआ करते थे, जो उस समय के समझदार लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि लिपि में लिखने लगे पत्थरों पे, और ये चीज एक जगह पे नहीं हो रही थी, दुनिया के हर एक कोने में हो रही थी। हर एक कोने में होने की वजह से इसका नतीजा ये होते जा रही थी कि जो आसपास का कबीला था वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते गई। जो कबीला जितना ज्यादा जुड़ने में एक्सपर्ट था, जितने ज्यादा जुड़ने के लिए आकर्षित हो रहा था, उस धर्म का बढ़ाव उतना ज्यादा हुआ। और जिस कबीला में ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, ज्यादा वो कबीला को आपस में जोड़ नहीं पाया, जिसके वजह से वो छोटे छोटे धर्म रह गए। लेकिन जो धर्म आज सबसे बड़ी हो गई है, उसका रीजन बस इतना ही है कि उसके जो प्रचार करने वाले हैं वो अच्छे से लोगों से कनेक्ट किए और समझाए कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। जिन चीजों को इंसान समझ नहीं पाया, इंसान सिर्फ उसी चीज की पूजा करता है। इसी का तो नतीजा है कि आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, जब उसके अंदर के कहानियों को पढ़ेंगे, जो इंसान भगवान को मानने से मना किया, भगवान को मानने से मना वही इंसान कर पाया उस कहानियां में, जिसे लगने लगा कि मैं भगवान से ज्यादा ताकतवर हूँ। जहाँ पे हमेशा ताकतवर इंसान को भगवान से हराया गया, यानी कोई सा भी इंसान जब इतना ताकतवर हो सकता है, उससे लगता है कि भगवान भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वो भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। तो धर्मों के कहानियां में हमेशा उस इंसान को मारा गया। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि तुम धर्म से कभी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म से ऊपर जिस इंसान ने जाने की कोशिश की, उस इंसान का मृत्यु तय है। तो आने वाले एपिसोड में हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से धर्म धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया, जहां आज इंसान ये भूल गया है कि इंसान का जन्म धर्म से हुआ है या धर्मों का जन्म इंसान से हुआ है।